अभी हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो किससे डिनोट करेंगे, फाइव से। ठीक है, या फिर हम क्या किससे डिनोट करेंगे, खाली ब्रैकेट से, यानी उस ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, फाइनाइट सेट। ऐसा सेट, जैसे कि मैं कोई सेट लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें जितने एलिमेंट हो उसे तुम क्या कर सकते हो, काउंट कर सको, जिसे तुम क्या कर सको, काउंट कर सको। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं सेट्स ऑफ ओड नंबर्स, क्या बोल दूं, सेट्स ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जिसमें ये तीन डॉट आ जाए, तीन डॉट क्या शो करते हैं, कंटिन्यूटी को शो करते हैं, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइट हो उसे हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। और जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, तुम्हारे फाइनाइट हो, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब क्या है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स किसे बोलेंगे, नाम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो। ऐसा एलिमेंट जिसके सारे, मतलब ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। ठीक है, बाकी अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इक्वल सेट्स तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से रेडी है 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इतना डेटा सफिशिएंट है। ठीक है, तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लो फटाफट। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन सबकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, इन सबकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, तो चाहो तो पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 6 और 7 पे दोनों की डेफिनेशन दे। ठीक है, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी नहीं जाए, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इक्वल सेट्स क्या होता है, इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, ये साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है। नल सेट का मतलब कि एक भी एलिमेंट ना है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सबके पास एनसीईआरटी बुक होगी। अगर किसी के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास। यस सर। ठीक है, गुड। तो एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेना, तो उसमें पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सेट्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड होने वाला कोई ओड नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलू या नल सेट बोलू, सेम थिंग। ठीक है, नल का मतलब होता है जीरो, यानी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट या एम्प्टी सेट। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या है, सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान देना, प्राइम नंबर मतलब टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ठीक है, तो ये एम्प्टी नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट था बट ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि टू जो है वो हमारा इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। टू को छोड़ के कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नहीं होता, बट टू क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा बताओ, वन प्राइम नंबर है कि नहीं। नो वन सर। प्राइम नंबर है कि, हाँ, तो वन प्राइम नंबर नहीं है। ना ही वन, ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आता है, कंपोजिट नंबर हो जो दूसरे के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो वन ना ही प्राइम नंबर में आता है, ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
x is such that x is a natural number, x की वैल्यू क्या हो, 5 से कम हो, 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो? ऐसा पॉसिबल है? 5 से कम बोल रहा हो, यहाँ से सिंबल कई बार बच्चे गलत देख लेते हैं, ठीक है, कि 5 से ज्यादा और 7 से कम ऐसा देख लेते तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर तो तुम 6 बोल दोगे। बट ध्यान दो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 से कम और 7 से ज्यादा, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। अच्छा, फोर्थ की अगर हम बात करें, y is such that y is a common point common to two parallel lines। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन होगा। पैरेलल अगर लाइंस हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट है, ये भी नल या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। और यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं, तो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है, सेट्स ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में जितने मंथ होते हैं वो, तो ये हमें फिक्स है, 12 महीने होते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला जो है वो क्या है, फाइनाइट सेट, वो क्या है, फाइनाइट सेट है, क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट है ना कि 12 ही महीने आएंगे। ठीक है, बट जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला है वो क्या है, मैंने देखो 3 डॉट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी को रिजेंबल करता है, यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये चलती जा रही है ना, ये क्या हो रही है, चलती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। थर्ड वाला बताओ मुझे, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? थर्ड बताओ, फाइनाइट, गुड। फाइनाइट इसलिए क्योंकि वो फिक्स हो चुका है कि 100 के नीचे। फोर्थ अगर पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़ा, तो 100, हाँ, इनफाइनाइट हो जाएगा। 100 से बड़ा तो बहुत सारे नंबर आते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो लेस देन कभी आ जाए ना, तब तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सर, हाँ बोलो। अब इसमें लिखा होता है सेट्स ऑफ इंटीजर्स लेस देन 99, तो ये इनफाइनाइट जाता ना? हाँ, ये सब इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। ठीक है, गुड, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो थर्ड है उसमें भी बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, उसमें भी बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो थर्ड ये इरेज मतलब नोट कर लिया होगा आई थिंक। थर्ड देखो क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, द सेट्स ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है तो इसके लाइन पैरेलल तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बना सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेट्स ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में
जो लेटर का सेट्स है, जो लेटर का Right. सेट है, यानी कि हाँ तो इनफाइनाइट है, 26 है, गुड। तो मैं आई मेरा रिजेंबल करेगा इनफाइनाइट और एफ रिजेंबल करेगा फाइनाइट, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, द सेट्स ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट्स ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे होंगे, 5, 10, 15, 20, ऐसे इनफाइनाइट चलता रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, गुड। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या कहता है, द सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी अर्थ। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो क्या कहता है, द सेट्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं ना, ये देखो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, हाँ तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, गुड। फटाफट नोट कर लो। देखो अच्छा, मैंने जब सेट तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और आगे पीछे किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आगे पीछे किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये वाली नॉलेज तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। तो फिर फाइनाइट लिख लो, बट ये फाइनाइट है नहीं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, ठीक है। इसको फाइनाइट लिख लो, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वाला है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये क्या है, फाइनाइट है, तो उसको फाइनाइट लिख, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ फोर्थ देखो क्या है। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ की अगर हम बात करें तो हमें बताना है कि ए और बी इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, वो इक्वल है। तो अगर हम ए में देखते हैं, अगर हम ए में देखते हैं तो क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, क्या दे रखा है, ए बी सी डी। और बी में देखिए तो ये यहाँ भी ए बी सी डी ही लिखा है, बट आगे पीछे करके लिखा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्वल सेट्स के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल सेट्स के लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इक्वल सेट है। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, इक्वल सेट है। अब जो हम सेकंड वाले की बात करें तो उसमें 4, 8, 12, 16 दे रखा है। यहाँ 4, 8, 16 और 18 दे दिया है, 12 तो कहीं है ही नहीं, तो सेकंड पार्ट इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करें तो ए में क्या दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10 दे रखा है, 2 का मल्टीपल दे रखा है। और बी में क्या दे रखा है, x इज सच दैट x पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, बी वाले साइज को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से हैं, 2, 4, 8, 10 है, 2, 4, 6 भी है, 6, 8, 10 है, यही हमारे इवन। लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा है ना, तो बस यही होंगे, ठीक है। और ए भी तो हमारा यही है, ए भी क्या है हमारा, यही है। ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये क्या है, इक्वल सेट्स है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 10 है तो यानी 10, 20, 30 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और अगर हम बी की बात करें तो वहां पे क्या है, 10, 15, ध्यान दो 15 ए में आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे 10 का मल्टीपल लिखा है, अगर 5 का मल्टीपल लिखा होता तब आता। तो यहाँ ये अनइक्वल सेट्स है, यानी फोर्थ वाला क्या हो गया, अनइक्वल सेट्स है। फटाफट इसको देख लो अच्छे से, और किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ अच्छे से, एक बार दोबारा से अगर रिवाइज करना है तो कर लो। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वल सेट्स में क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता,
तो क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ की अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ए सेट तुम्हें क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। ए सेट क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स इज सब्जेक्ट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। ध्यान दो, कभी भी सॉल्यूशन बोले ना तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो एक्स के वैल्यू की बात कर रहा है, एक्स के वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, क्या है, -2 और -5 लेना चाहते, ठीक है वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन उसमें फिर पता क्या दिक्कत आएगी, -5x आएगा। ठीक है, तो वो तुम नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर ये करना चाहो 6x -1 करना चाहो तब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहां भी फिर मल्टीप्लाई में -x आ जाएगा, तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ यही फैक्टर पॉसिबल है। तो x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x+3, फिर 2 कॉमन लोगे तो x+3 इक्वल टू 0। तो x+2 x+3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है, -2 और x की वैल्यू क्या आ गई है, -। ठीक है, गुड। तो b वाला सेट क्या हो जाएगा, -2 देखो a में क्या है, +2 +3 और यहाँ क्या है, -2 -3। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल टू b है, a नॉट इक्वल टू b है। ठीक है, अब क्वेश्चन फिफ्थ के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ देखो क्या कहता है, ए क्या है, x इज सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो। लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो f लिखोगे, o लिखोगे, l लिखोगे, फिर w लिखोगे, क्योंकि o तो ऑलरेडी आ चुका तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, l भी तो ऑलरेडी आ चुका तो वो नहीं लिखेंगे। b की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आएगा, WOLF। तो ध्यान दो, सारे एलिमेंट सेम है। ठीक है, मैंने बताया ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर a इक्वल टू बी हो गया। क्या हो गया, a इक्वल टू बी हो गया। इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हमें ना इक्वल सेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, इक्वल सेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें बस चेक करके देख लो कि कौन किसके इक्वल है। ए में क्या है, 2 4 8 12 है, तो ए पहले देखो किस किसके इक्वल है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है, ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी की बात करते हैं तो बी 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 डी में भी है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि बी डी के इक्वल है। किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। नेक्स्ट हम सी की बात करते हैं तो सी भी किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, और डी की बात करें तो वो तो बी के इक्वल है ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई की, तो मैं चेक करने किस किस के एलिमेंट सेम है। तो ई और जी क्या है, सेम एलिमेंट है। ई और जी के क्या है, सेम एलिमेंट है। ठीक है, और मुझे कोई बताओ, कोई और इक्वल सेट तुम्हें दिख रहा है क्या, बस यही तुम्हारा आंसर है। और इसके साथ तुम्हारा एक्सरसाइज भी ओवर होती है। इसके साथ क्या है, तुम्हारी एक्सरसाइज भी ओवर होगी है।